बड़ी खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। मुंबई से मरने वालों की तादाद 9 तक पहुंच चुकी है, यानी कि 9 शव उस मॉल से बाहर आ चुके हैं। मुंबई की ड्रीम मॉल के 3rd फ्लोर का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर कोरोना अस्पताल में कल रात आग लग गई थी। आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। आग लगने के पीछे की वजह अब तक साफ नहीं हुई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से ये सफाई जरूर दे रहा है कि जो शव बाहर निकाले जा रहे हैं उनकी मौत आग लगने की वजह से नहीं हुई है, वो मौत कोरोना की वजह से यहाँ पर हुई है। क्योंकि हैरानी की बात ये सामने आ रही है कि एक अस्पताल जो है वो एक मॉल में चल रहा था, जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा था। और आखिर ऐसा कैसे हो रहा था? क्या ये नियमों के तहत हो रहा था या इसमें नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी? ये तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। पंकज मिश्रा हमारे संवाददाता सुबह से ही लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी अब तक सामने आई है? क्योंकि वाकई दर्दनाक है, 9 शव अब तक बाहर आ चुके हैं। देखिए, सबसे ताज़ी जानकारी मैं आपको बता दूं कि अभी एक बार फिर से यहाँ पर आग उठी थी और देखिए फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो फिर से आग बुझाने में लग गई है। अभी भी आपको हम दिखाते हैं कैसे मॉल के अंदर से धुआं निकल रहा है। आपको बता दें कि ये भांडुप का ड्रीम्स मॉल है, जिसके 3rd फ्लोर पर कोविड अस्पताल चल रहा था और इसी मॉल से अब तक 9 शव बरामद किए गए हैं। रात को 2 शव बरामद किए गए थे, जिसके बाद सवेरे तक और 7 शवों को बरामद किया गया है। और शुरुआत में जो 2 शव बरामद हुए थे उसको लेकर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि वो 2 शव जो हैं वो कोविड के कारण उनकी मौत हुई थी और सिर्फ शव को बरामद किया गया था, यानी कि आग लगने की वजह से उनकी मौत नहीं हुई है। उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी। लेकिन जो 7 शव बरामद किए गए हैं वो कहा जा रहा है कि आग लगने के बाद सफोकेशन की वजह से उनकी डेथ हुई है। और ये इतना बड़ा मॉल है कि पूरी तरह से इस आग पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो आग बुझाने में लगी हुई है। और अब तक 3 बार ऐसा हुआ है कि आग बुझने के बाद एक बार फिर से आग भड़क जाता है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आग भड़क गई थी, जिसे फिर से जिस पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पर लग गई है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा रात को मेयर यहाँ पर आई हुई थी। इलाके के विधायक और जो MP हैं वो भी यहाँ पर जायज़ा लेने के लिए कुछ देर में पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल यह है कि BMC ने इस मॉल को नोटिस दिया था कि यहाँ पर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया जा रहा है। ये नोटिस देने के बाद भी इस मॉल ने कोई कार्रवाई नहीं की और यही वजह थी कि आग लगने के बाद आग बढ़ती चली गई और इसकी वजह से ना सिर्फ अस्पताल में मौजूद पेशेंट को परेशानी हुई, मरीजों को दिक्कत हुई, साथ ही 9 लोगों की जान भी चली गई। जी तो पंकज, हमारे संवाददाता हमें पूरी डिटेल यहाँ पर दे रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी तस्वीर सामने आई, किस तरह से शव यहाँ से बरामद किए गए हैं और किस तरह से एक बार फिर से आग की ये चिंगारी उठती हुई नजर आई थी, उसके बाद काबू इसमें पा लिया गया। देखिए, तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। यकीनन इस बात को लेकर हैरानी होती है कि एक मॉल के अंदर किस तरह से कोविड अस्पताल जारी था, कोरोना के पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा था। वो तो वक्त रहते सभी कोरोना पेशेंट्स को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, वरना किस तरह से और भी भयावह तस्वीर होती, इसमें कोई दो राय नहीं। पंकज हमें लगातार जानकारी दे रहे थे। मुंबई हादसे पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मॉल में फायर सेफ्टी की अनदेखी आखिर क्यों की गई, जब BMC की तरफ से चिन्हित इसे कर दिया गया था? मॉल में आधी रात को आग कैसे लगी, इसके पीछे की वजह क्या रही? हादसे में आखिर 9 लोगों की मौत कैसे हुई? अगर आग लगने की वजह से नहीं हुई तो फिर कोरोना की वजह से आखिर ये मौत अचानक से कैसे हो गई? मॉल में अस्पताल चलाने की इजाजत किसकी तरफ से मिली? कौन सी अनदेखी यहाँ पर की जा रही थी? फायर सेफ्टी का नामो निशान आखिर क्यों नजर नहीं आया जब चिन्हित किया गया था इस मॉल को कि ये खतरे पर बैठा हुआ है? तो फिर आखिर क्यों किसी की तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया गया? बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। आपका आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।